जब पूरी हरी घास चरने लगे भैंस, तो उसके एक सींग पर ये पैर में रखता था और दूसरे सींग पर दूसरा रखता था। वो चल रही है नीचे, पूरे उसके पुट्ठा को मैं पकड़ के जैसे छिपकली सड़ जाती। जब गर्दन भारी हो भैंस के तो भैंस ऐसे उठावे, छड़क के मैं पीठ पर बैठ जाता था। और वो पूरी भैंस को, एक बार ऐसी गलती हो गई, भैंस पैर बढ़ा दिया, मेरा पैर नीचे चला गया और ये पूरा का पूरा नाखून मेरा भैंस के नाखून से समाप्त हो गया। लेकिन आप तफरी के लिए, मनोरंजन के लिए क्या करते थे? गर्मी के दिन में चूंटे बड़े बड़े होते थे, चूंटा होता काला, जी, जो बहुत जोरों से बड़े काटता है। और किसी लड़का को, दोस्त को तंग करना है तो सोया हुआ है, चूंटा का पीछा का भाग काट देते थे, पकड़ के कान में सटा दिया। तो रात को हम सब बच्चे जुटते थे गांव में, सोने के पहले सो नहीं जाते थे, और एक दूसरे का कान पकड़ के झुंड बना के, चूंटा हो चूंटा मामा के घैलिया काहे फोड़ल हो चूंटा, अब पूरा कान ऐसे रहे। फिर दिन में बैठते, सब पलहत्थी मार के बैठ जाते थे और अंगूठा अपना पकड़ लिया, और ये अंगूठा इस तरह से रखा, फिर दूसरा पकड़ा, फिर तीसरा पकड़ा, फिर चौथा पकड़ा, सभी दोस्त मिल करके, और बोलते थे हम लोग, तार काटो तरकुल काटो, काटो रे बन खाजा, हाथी पर के घुंघरू चमक चर खाजा। ये हमारा काम होता है, ये हमारे एंटरटेनमेंट, ये हमारा एंटरटेनमेंट था गांव गंवई के लोगों का, और खास करके हमारा इलाका भोजपुरी इलाका था जी। तो कोई तो, फिर उसके बाद कहीं नाच वो चाया कभी कभी, तो जाके हम लोग बैठे। मैं आपके एंटरटेनमेंट की बात चली है तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाता हूं जो उस एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। बच्चे प्लीज बैठ जाएं और गौर से सुने कि बाबूजी जब शरारत करते थे तब क्या होता था। प्लीज पधारें राम प्रवेश यादव जी, राजदेव यादव जी और रामप्रीत यादव जी, बचपन के दोस्त लालू जी। आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए। लालू जी बता रहे थे कि कैसे बचपन में जो है शरारतें करते थे आप लोग मिलकर, और कैसे किसी के कान पे जो है चूंटा चिपका दिया किसी। तो ये इसमें आप लोग भी शामिल होते थे, और सिर्फ आप ही के कान पे चिमटा लगता था या कभी लालू जी के कान पे भी लगता था? वो किसी को कान में बहुत तेज थे उस टाइम में, यही पहले धरा देते थे किसी को कान में। और हम लोग गाय भैंस चराते थे। इसके बाद ये सिपाही बनते थे, हम लोगों को चोर बनाते थे। किसी को चौकीदार बनाते थे, हम लोग के गमछा है न से हाथ बनवाते थे। अब पुल जो होता है देहात में, उसी में हम लोगों को बंद कराते थे, फिर छोड़वाते थे। इसके बाद जब हम लोग कहे कि हम लोग आज सिपाही बनेंगे, तो ये दरोगा बन जाते। तो ये लालू जी बता रहे थे कि आप लोग खूब बैठ के जो है दिन में कभी रात में खूब गाने वाने गाते थे, खूब संगीत होता था गांव का। तो उसमें से कोई ऐसे गीत वगैरह आप लोगों को याद है? हाँ, हमको थोड़ा याद है। हाँ जी, तो फिर फरमाइए ना। बेंगवते का नहीं थे बोला। एक नाम बेंगवा रखे हुए थे, बेंगवा माने फ्रॉग। ये बहुत धूर्त था उस समय, इसका नाम था, हम लोग रखे थे बेंगा, नाटा था हमसे। वो पोखरा में छठ व्रत के अवसर पर जब गांव भर की महिलाएं जुटती थी छठ करने के लिए, तो ये तैरना जानता था, खड़ा होकर तैरता था, और हमको तैरने नहीं आता था। ये हमको कुआं में डुबा देना चाहता था। तो वो बोला, आए लालू भाई, ये लालू भाई आओ, इतने पानी है। तो हम उत्साह में चले गए, ये किनारे हट गया, हम गज से जाकर डूब गए। ये बात को छिपा रहा। तब ये हल्ला हुआ, सारी महिलाएं लोग गए, हाथ में हाथ लगा के टान के हमको लाए। उसके बाद आपने इनको क्या किया? इनका बढ़िया से इलाज किया गया। ये बहुत अच्छा गाता है।
तो ये तो आप ही फरमाइश कर सकते हैं, हमारी तो बात मानेंगे नहीं। रहते वो गा के सुनाओ तो। खबरदार खूनी दरिंदों से रहना, खबरदार खूनी दरिंदों से